जितनी जल्दी हो सके उसका मिलिंग का कार्य हमारे द्वारा संपन्न किया जाता है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे मिलर्स भाइयों का बहुत सारा भुगतान रुका हुआ है और हमारी शासन प्रशासन से ये अपेक्षा है और निवेदन भी है कि हमारे मिलर्स भाइयों का अगर भुगतान वो जल्द से जल्द हमको दिलाएं तो हम ये कस्टम मिलिंग का कार्य और गति पूर्वक कर पाएंगे। हमारे बीच हमारे मानपुर मोहल्ला से हमारे अध्यक्ष भाई संजय जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि अपनी बातें रखें। थैंक यू। जैसे कि राजनांदगांव जिले के अध्यक्ष मनोज भैया ने कहा कि जो भुगतान की तकलीफ आ रही है उसके कारण राइस मिलर्स को बीजी देने में भी तकलीफ हो रही है और उसको अपने कार्य को संचालन करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। छोटी छोटी जो लंबित भुगतान है उसके निराकरण के लिए एवं जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं उनका स्वागत करने के लिए आज तीनों जिले के राजनांदगांव जिला, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला के सभी मिलर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश देंगे आगे की रणनीति के संबंध में हम सब मिलर्स तीनों जिले के उनके साथ होकर के कंधे से कंधा मिला के आगे की रणनीति को तय करेंगे। और अभी विशेष रूप से जो कुछ पेमेंट बाकी है, बाकी 20, 21, 22 और 22-23 इसका भी भुगतान लंबित है, जिसमें मुख्य रूप से हमको जो FRK हम जमा कर रहे हैं उसका भुगतान हमें अभी मिल नहीं पाया है। वो बहुत बड़ी हमारे बीच समस्या है और बहुत से मिलर अपना कार्य भी प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं भुगतान ना होने के कारण। निर्बाध रूप से चले हमारा पूरा प्रयास है, परंतु कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारा कुछ मिलरों से काम रुक रहा है। इसीलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारा भुगतान हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, जिससे सभी लोगों को सहूलियत से काम कर सके। एवरेज कितनी ट्रकें लग रही है? अभी तो हमारा कार्य प्रारंभ ही हुआ है, तो हम लोग करीब अभी रोज 20 से 25 हजार कुंटल धान उठा रहे हैं। हम लोग ट्रकें कितनी लग रहे हैं क्योंकि अभी भारतीय खाद्य निगम में हमारा चावल जमा होना प्रारंभ नहीं हुआ है, सिर्फ नागरिक आपूर्ति निगम में हमारा चावल जा रहा है। तो अभी हमारे को जब तक हम चावल जमा नहीं करेंगे तो हमारा धान का डीओ उससे बनता नहीं है, और जब हमारा चावल जमा होना प्रारंभ होगा तो हम धान उठाव में भी हमारे कार्य में गति आ जाएगी। कलेक्टर साहब से अभी हमारी प्रेजेंट में कोई अभी मीटिंग नहीं हुई है, पर खाद्य शाखा में हमारी रेगुलर उनसे मीटिंग हो रही है और हम लोग योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को हम गति प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी जो गति में कमी आ रही है उसकी वजह यही है कि आपका भुगतान रुका हुआ इसलिए? नहीं, भुगतान नहीं उसको बोल सकते, पर हमारे पास अभी जितना हमारे पास संसाधन है और बहुत सी सारी मिलें अभी मेंटेनेंस में भी है, तो जब वो फ्लोर पे आ जाएंगी तो हमारा गति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या है 1 नवंबर से खरीद। जी बताएं किन मुद्दों को लेकर आपने पीसी की? आज नया सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है और चूँकि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, हमारा कई वर्षों से भुगतान हमारा रुका हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी दिलाए, जिससे हम लोग इस कस्टम मिलिंग कार्य को और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हम कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे 40 रुपये को 120 रुपये किया गया। इसी हमारे को जो प्रोत्साहन मिला उससे हम लोगों ने त्वरित रूप से धान का पिछले वर्ष उठाव किया गया, पर चूंकि हमको राशि नहीं मिल पा रही है तो बहुत से मिलरों को बहुत कठिनाई है। हमारा बार बार शासन से यही निवेदन है कि हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी। कितने साल से राशि? हमारा ऐसे चिल्लर तो 19-20 से प्रारंभ है, पर मोटा जो पैसा हमारा है
वो 21-22 का पूरा भुगतान हमारा बहुत सारा FRK का और कस्टम मिलिंग का प्रोत्साहन का वो मेजर पैसा है जो हमको नहीं मिल पाया है। और करीब करीब राजनांदगांव जिले का 200 करोड़ रुपया हम लोग को लेना है। ये पैसा आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसका हम लोग बैंक गारंटी या FDR बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धान का उठाव कर पाएंगे और शासन के काम में भी शासन को मदद मिलेगी कि उनका धान जल्दी अभी जिस तरह से धान खरीदी शुरू है, दम होने लगा है, तो अभी हम लोग प्रारंभ भी किए काम को और सारी मिलें अभी फ्लोर पे नहीं आई हैं। जैसे ही हमारी फ्लोर पे आएगी तो और काम में बहुत गति आ जाएगी। गुड नेम प्लीज। मैं मनोज अग्रवाल, प्रेसिडेंट जिला राइस मिल एसोसिएशन राजनांदगांव। मैं अभी नया जिला बना है, क्या स्थिति है? अभी धान खरीदी हो रही है, धान के उठाव? पिछले 1 नवंबर से शासन की योजना के अंतर्गत धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। बीच में दीपावली का त्यौहार, चुनाव के कारण थोड़ी सी गति धीमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर धान बेच रहे हैं और बहुत जल्द धान की खरीदी अच्छी तेज गति को पकड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं शासन के और मिलर्स के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद के कारण धान का उठाव उतनी तेज गति से नहीं है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कस्टम मिलिंग का रेट 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये किए। उसके कारण छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष फरवरी में लगभग धान सभी सोसाइटियों में पहली बार ऐसा हुआ कि धान खत्म हो गया और इस वर्ष भी ये गति अच्छी रह सकती है, लेकिन कुछ अड़चने, एक तो भुगतान की तकलीफ हो रही है और दूसरा नए जो नियम शासन की तरफ से आ रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी मिलर्स को समझने में तकलीफ हो रही है। उसके कारण भी हो सकता है उठाव की गति थोड़ी धीरे हो और मिलर्स और नई सरकार अभी 3 दिसंबर के आसपास जो रिज़ल्ट आना है उसके बाद जो एक नया सरकार बने, चाहे पुरानी सरकार रहे, जो भी रहेगी, उसके कारण जब एकदम बातचीत पूरी हो जाएगी तो उठाव बहुत तेज गति से प्रारंभ होगा। ये समिति केंद्र में धान जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या भाव नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं आप? एक कारण तो पेमेंट नहीं होने का भी है, हम इसको मान सकते हैं। दूसरा कारण कुछ मिलें जो है भी रिपेयरिंग पर भी है और कुछ जो है लेबर अभी लौटे नहीं हैं, उसके कारण भी जो है वो जितनी तेज गति से मिलिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है।